जैसी मगर डरावनी मखलूक बैठी होती है जिसकी आंखें सुर्ख और चमकदार और अचानक जंगल की तरफ भाग जाती हैं। मोटू और अलादीन कांप जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी शुरू होती है 6 साथियों से। मोटू अल्लाहुद्दीन, अमीर खान, कारी हसन, रेहान अहमद और 2 राजपूत भाई, ये सब अल्लाह के रास्ते पर निकले हैं लड़ासपुर गांव की तरफ दावत इस्लाम पहुंचाने के लिए। उनकी गाड़ियां लंबा सफर तय कर रही थी। रात गहरी हो चुकी थी और मौसम ठंडा था। बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक और घना जंगल। अचानक उनकी गाड़ी रुक जाती है। अमीर खान उतरकर देखता है रेडिएटर बहुत गर्म है, इसे ठंडा होने दो। रेडिएटर बहुत गर्म है, इसे ठंडा होने दो। सब मिलकर गाड़ी को धक्का लगाकर जंगल के किनारे ले जाते हैं और वहीं कैंप लगा लेते हैं। आग जलाई जाती है। कारी हसन दरिया से मछली पकड़ लाता है और इसे पकाने लगता है। बाकी पांचों बैठकर दीन की बातें करते हैं। ठंडी हवा, बिजली की चमक और आग की गर्मी, एक अजीब सा सुकून और खौफ का मिला जुला माहौल था। मछली पककर आती है, सब खाते हैं और हड्डियां पास ही फेंक दी जाती हैं। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। सब अपने अपने टेंट में चले जाते हैं और कुरान, दीन और अल्लाह की बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बाहर से आवाज़ आती है हड्डियां चबाने की। अहमद कहता है कोई जानवर होगा। अलादीन जवाब देता है नहीं, ये आवाज़ किसी भूखे दरिंदे जैसी है। सब बाहर देखते हैं तो अंधेरे में एक इंसान जैसी मगर डरावनी मखलूक बैठी होती है जिसकी आंखें सुर्ख और चमकदार थी। वो सबको देखती है और अचानक जंगल की तरफ भाग जाती है। मोटू और अलादीन कांप जाते हैं। कारी हसन कहता है ये अल्लाह की मखलूक है, हमें अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। सब मिलकर आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं और एक दूसरे पर फूंक मारते हैं। रात बढ़ती जाती है। अहमद जाग रहा होता है, बाकी सब सो जाते हैं। तभी टेंट पर किसी के नाखून घसीटने की आवाज़ आती है। कभी लगता है कि बच्चा रो रहा है, कभी एक लड़की की मीठी आवाज़ आती है, अहमद अहमद बाहर आओ, मैं तुम्हारी हूँ। अहमद का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है और वो सबको जगाता है, कोई है बाहर, मुझे बुला रहा है। कारी हसन कहते हैं ये इंसान नहीं, जिन है, अल्लाह का नाम लो। अलादीन वहीं पर अजान देता है। आवाज़ें अचानक रुक जाती हैं, लेकिन सबकी रूह कांप चुकी थी। रात के 2 बजे सब ने फैसला किया अब मज़ीद नहीं रुक सकते। तेज़ी से सामान समेटते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। गाड़ी तेज़ दौड़ रही होती है मगर पीछे से वही सिर्फ आँखों वाली मखलूक इनका पीछा कर रही थी। इसका कद इंसानों से कई गुना बड़ा था। कारी हसन चीखते हैं मोटू गाड़ी तेज़ करो, ये इंसान नहीं। गाड़ी और तेज़ होती है मगर वो मखलूक इतनी तेज़ भागती है कि आकर गाड़ी को टक्कर मार देती है। गाड़ी बेकाबू होकर एक बड़े दरख्त से जा टकराती है। सुबह की रोशनी में सबकी आंख खुलती है। पांचों जख्मी हैं मगर अहमद गायब। गाड़ी के बोनट पर खून से लिखा था ये खुशबू हमारी थी और तुम्हारी मछली असल में। इन्होंने जो मछली पकाई थी इसकी खुशबू जंगल में फैल गई थी। वो मखलूक दरअसल जिन्नात थे जिन्हें खुशबू अपनी तरफ खींच लाई थी। अल्लाह ने पांचों को बचा लिया मगर अहमद का कोई सुराख न मिला। आखिर में कारी हसन कहते हैं देखो भाइयों, अल्लाह की शान, वही बचाता है। अगर हम दीन की बातें ना करते, आयतुल कुर्सी और अजान ना देते तो शायद हम सब भी यहाँ से जिंदा ना निकलते। सबकी आंखों में आंसू थे, दिल कांप रहे थे मगर ईमान और मजबूत हो गया। सबक जंगल की मखलूक, दरिंदे और जिन सब अल्लाह की मखलूक हैं, सिर्फ अल्लाह ही हिफाजत करता है।